अरे घंटा कुछ नहीं बदलेगा ऐसे करने से। ऐसे गोल गोल घुमाता रहा तुम्हें ना तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो तुम शाम को बैठोगे और अपना पूरा दिन एनालाइज करोगे। अब तुम खुद सोचो, जब तुम एग्जाम देने जाते हो, कभी भी एग्जाम हॉल में तुम बैठे हो, तुम्हें फोन की याद आई है? तुम इन सभी चीजों को फॉलो नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होना तय है। जय हिंद। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी लाइफ का रियलिटी चेक तुम्हें देने आया हूं। असल में जो आज तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर देगा और इसी की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है, सोच के भी तुम घबरा जाओगे। सबसे पहले तो तुम सोचो कि तुम्हें कंट्रोल कौन कर रहा है भाई। क्या तुम्हें तुम्हारा फोन कंट्रोल कर रहा है या तुम्हारा दिमाग? अमूमन अगर बात करें तो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे बिहेवियर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। पर स्थिति बदल गई है। आजकल तो तुम इतना रील देखने लगे हो कि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर खत्म हो गई है, ठीक है ना। तुम्हारा जो फोकस स्पैन है वो कम हो गया है। और आप देखोगे कोई लड़का रील देख रहा है ना, अगर गलती से आकर के मोबाइल छीन लो, लड़ जाता है भाई। इस लेवल का चिड़चिड़ापन हो गया है। अब बताओ ऐसे में क्या वो फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रील देखने में बिता देते हो, तो जाना मत, इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगा। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम असल में हम क्या फेस करते हैं। देखो, गलती हम कहां कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हम जो है फोन को यूज करते जा रहे हैं, अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीवन नॉर्मल है। लाला, तुम्हारा जीवन नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा है कि बर्बाद कर देगा। आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सफल हो जाएंगे और तुम यहीं बैठे रह जाओगे, तब तुम्हें यह बात महसूस होगी कि काश उस समय फोन पर फोकस ना करके, रील पर फोकस ना करके, पढ़ाई पर फोकस किया होता तो सब कुछ बदला होता। लाला, समझना कि तुम्हारा टाइम जा कहां रहा है। तुम सुबह उठते हो, शाम को तुम्हें लगता है, जब तुम बैठते हो तो गिल्ट फील होता है कि आज दिन में कुछ करा नहीं मैंने, क्यों नहीं करा। और पता नहीं चलता दिन का टाइम चला कहां गया है। तो दिन का टाइम कहां जाता है उसी को हमें समझना है ना। सबसे पहली बात ना, तुम्हारी सबसे गंदी आदत क्या है कि तुम जो है बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हो। मोबाइल लिए हो ना, पट्टे से नोटिफिकेशन आया तुरंत खोले तुम, और जो है किसने मैसेज किया, किसी ने कमेंट तो नहीं कर दिया रील पे, अच्छा किसने लाइक किया, अच्छा उसने स्टोरी लगाई है, लो देख लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब पता लगा एक कमेंट देखे, एक जो है नोटिफिकेशन देखे और रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिए, घंटों स्क्रॉल करते जा रहे हैं। और तुम एक नोटिफिकेशन चेक करते जाते हो, 2-3 घंटे रील स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ी समस्या यार ये है ना कि ये सब रील स्क्रॉल करते हो, तुम गेम खेलते हो, गेम खेलोगे तो तुम कहोगे अच्छा बस एक गेम और, BGMI खेल लेते हैं, फ्री फायर खेल लेते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेते हैं, बस एक राउंड और खेलेंगे है। और उसी में तुम्हारा 2 से 3-4 घंटे चला जाता है, पता नहीं चलता। और सबसे खतरनाक बात तो यह है यार कि ये सब करने के बाद भी ना तुम्हें लगता है कि ये सब हमारा जीवन नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, और तुम्हें लगता है कि तुम अपना जीवन बदल लोगे। अरे घंटा कुछ नहीं बदलेगा ऐसे करने से सिर्फ और सिर्फ जीवन बर्बाद होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार हर कोई सफल हो जाएगा, तुम यहीं बैठे रह जाओगे ना, तो यही सोच सोच के पछताओगे, काश गेम ना खेला होता, काश पढ़ाई कर ली होती, काश फोकस कर लिया होता, ठीक है ना। और एक बात आपको और बताऊं मैं कि जब हम रील देखते हैं, असल में जो हम रील देखते हैं, और आजकल यार क्या बताऊं ना, ये जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनका एल्गोरिदम ऐसा हो गया है ना कि तुम्हारी जैसी सिचुएशन होगी, अगर तुम दुखी होगे तो तुम्हारे फीड में जो है दुखी वाले रील आने लगेंगे। अब बच्चे फीड में दुखी वाला रील आ रहा है, वो देख के सोच रहा है कि ये तो मुझसे मैच कर रही है भाई, मेरी सिचुएशन वाला रील है। अब अगर ऐसा रील आ रहा है ना, इमेजिन करो एक ऐसा रील आ गया मोबाइल में जिसमें बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ रहा है, उस पे देखो 2-2, 3-3 मिलियन शेयर्स हैं, 1-1, 2-2 मिलियन लाइक हैं। ये 1-1, 2-2 मिलियन लोग हैं कौन? ये तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ते हैं और सोचते हैं टॉपर बन जाएंगे। और इनको लगता है कि इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है तो शेयर कर देते हैं दोस्त को भी। और जब ऐसा करते हैं तो उनके दिमाग में रिलीज होता है डोपामिन, और एडिक्ट हो जाते हैं इससे। डोपामिन रिलीज होगा, थोड़ी देर के लिए तुम्हें खुशी मिलेगी, और ये सबसे खराब आदत है। तो असल में है क्या कि जो हमारी सिचुएशन है वैसी रील आती है हमारे फीड में, हम देखते हैं, हमको लगता है हमारी वाली सिचुएशन है, हम दोस्त को भेजते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं। ये लूप ऐसे ना गोल गोल हमें उसी में घुमाता रहता है। और अगर ये लूप ऐसे गोल गोल घुमाता रहा तुम्हें ना, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बातें कहां से आई? तो लाला मैं आपको बता दूं ना, ये सारी बातें रिसर्च की गई हैं। अगर आप रिसर्च गेट की बात करो तो भाई
एक रिसर्च में पाया गया है कि एक स्कूल का स्टूडेंट, उसका एवरेज स्क्रीन टाइम ना 3 से 7 घंटे का होता है। मतलब 3 से 7 घंटे तक वो मोबाइल चलाता है। अंदाजा लगाओ, 8 घंटे स्कूल में रहता है वो, है, और 3 से 7 घंटे मोबाइल चला गया। मैं मान लेता हूं 5 घंटे चलाता है, 8 घंटे स्कूल, 5 घंटे मोबाइल, 13 घंटे तो तुमने वैसे ही निकाल दिए। अब खेलोगे क्या, कूदोगे क्या, बाकी सोना भी तो है ना। इससे क्या होगा, आगे चल करके जिंदगी बर्बाद नहीं होगी तो और क्या होगा। और आजकल ये मैं कम बता रहा हूं, मैंने लोगों को खुद देखा है 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे मोबाइल चलाते हुए। ऐसे में लाइफ तो पूरी ना बर्बाद हो जाएगी। और आप देखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में आप देखोगे 74%, याद रखना 74% ऐसे बच्चे हैं जो 2 घंटे प्लस ज्यादा नॉन स्टडी के लिए मोबाइल यूज करते हैं। अब मतलब समझ रहे हो ना कि 2 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे, 4 घंटे, 74% बच्चे हैं जो 2 से लेकर के 3-4 घंटे तक मोबाइल चलाते हैं और उसमें पढ़ते नहीं है कुछ, रील चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, चैट वेट करते हैं और जो बाबू सोना का नोटिफिकेशन चेक करते हैं। ये 74% से ज्यादा बच्चे हैं। 21% बच्चे ऐसे हैं जो 4 घंटे प्लस जो है दिन भर रील करते हैं, गेमिंग, सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं। इससे क्या होगा, क्या इससे तुम पढ़ पाओगे, इससे तुम पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे? नहीं, इससे पढ़ाई पर तो फोकस बिल्कुल नहीं करोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अलग से। और आप देखोगे ना, ये फोन ना तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगा। और ये बात तुम्हें अभी नहीं समझ आ रही, पर जब बर्बाद हो जाएगी तब समझ आएगी। और तब समझ आने के बाद भी ना तुम घंटा कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है कि अभी देखो, सुनो, समझो और सतर्क हो जाओ। अपने आप को और अपने जीवन को, दोनों को सुधार लो। और ये सुधरेगा कैसे? अब आप देखोगे तुम फोन बहुत ज्यादा यूज कर दो, तो पहले तो ये समझ लो कि फोन ज्यादा यूज करोगे तो होगा क्या। भाई फोन ज्यादा यूज करने से क्या होता है, तुम्हारी जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो कम हो जाएगी, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी क्या है ना, तुम 5 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद मोबाइल पर तुम्हारा दिमाग जाएगा, फोकस ही नहीं कर पाओगे, ठीक से सो भी नहीं पाओगे। अब तो तुम 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जाग के मोबाइल चलाओगे तो घंटा तुम्हारी नींद पूरी होगी ना, रात को ठीक से सोओगे ना, सुबह तुम उठोगे। तो ऐसे में क्या हो पाएगा, ऐसे में कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो तुम्हारा जो स्लीप है वो पूर हो जाएगा। आप देखोगे स्ट्रेस होगा, तुम्हें एंजाइटी होगी। अब जब तुम मोबाइल चलाओगे पूरा दिन तो कुछ भी प्रोडक्टिव करोगे नहीं। और ये भाई ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल है कि अगर तुमने पूरे दिन में कुछ भी नहीं करा, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो तुम शाम को बैठोगे और अपना पूरा दिन एनालाइज करोगे। और अगर तुमने कुछ भी नया नहीं सीखा है ना, तो शाम के टाइम तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, बड़ा गिल्ट फील होगा और उससे होगी स्ट्रेस और एंजाइटी। ऐसे आप देखोगे लो प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, वीक एकेडमिक्स। और ये महसूस नहीं हो रहा, दिख भी रहा है ना, नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है ना। तुम जो है गलती दे रहे हो कि स्कूल वालों ने ऐसा कर दिया, स्कूल वालों ने नंबर नहीं दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नंबर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा पूरा टाइम रील देखने में जा रहा है, पूरा टाइम तुम्हारा मोबाइल चलाने में जा रहा है। और आप देखोगे इससे इरिटेशन और हेडेक। अब ये कैसे होता है, पता लगे तुमने मैसेज किया हुआ है, उधर से तुम देख रहे हो कि अभी मैसेज नहीं आया, अरे अभी रिप्लाई नहीं आया, क्या कर रही होगी, कैसा कर रही होगी, है। और तुम्हें एकदम स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है, चिड़चिड़ा बना जाता है तुम्हारे अंदर। इससे तुम्हें निकलना है। अगर इससे नहीं निकलोगे लाला तो इसी लूप में फंसे रहोगे और गोल गोल घूमते रहोगे, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब तुम कर क्या सकते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने बता दी। अब आप सोचोगे कि भैया एक सॉल्यूशन भी बता दो ना आप, तो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये 6 चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदल जाए और सब कुछ सुधर जाए। पहली चीज क्या है कि लिमिट स्क्रीन टाइम। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फोन को एकदम बिल्कुल बंद नहीं कर दो, आप पढ़ाई के लिए यूज करो, बहुत कम यूज करो। ऐसे मान लो कि 2 घंटे आपने पढ़ाई कर ली और उसके बाद में आधा घंटे फोन यूज कर लिया, मैं मानता हूं इतना चलेगा। एक बैग तो बंद नहीं कर सकते पर धीरे धीरे कम कर सकते हो। अब अपोजिट नहीं करना है कि तुम जो 2 घंटे फोन यूज कर रहे हो, आधा घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है लाला, धीरे धीरे जो फोन यूज कर रहे हो ना उस स्क्रीन टाइम को कम करना है और अपना एक गोल सेट करना है। आपको अपना एक गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना है, ठीक है ना। मतलब हर दिन आप डिसाइड करो कि आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है और उसे कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आप उसे कंप्लीट करोगे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और फिर गोल को आप बढ़ाते चले जाओ। और फोकस ऑन डीप वर्क एंड स्टडी। अब तुम खुद सोचो, जब तुम एग्जाम देने जाते हो, कभी भी एग्जाम हॉल में तुम बैठे हो, तुम्हें फोन की याद आई है? नहीं याद आई ना। क्यों? क्योंकि तुम डीप वर्क पर फोकस करते हो। उस टाइम तुम्हारा दिमाग जो है डीप मोड में होता है। और ऐसे ही अपने दिमाग को बनाओ कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हारा दिमाग डीप फोकस करे। और जब डीप फोकस करेगा ना तो तुम्हें किसी और चीज की याद नहीं आएगी, तुम्हें फोन की याद नहीं आएगी। इसीलिए एग्जाम में जब तुम एग्जाम देने बैठते हो तो तुम्हें फोन नहीं याद आता, ठीक है ना। आप देखोगे डीप स्टडी पर फोकस करना है
और मैं बता दूं फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत मैटर करती है यार। सुबह उठो, गेम खेल लो, जो है दौड़ वोड़ लो थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो है ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, तुम्हारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं ना कि बेटर कनेक्शन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से बात करो। और दोस्तों से वो नहीं कि बाबू सोना है उनसे बात करो और फालतू बात कर रहे हो, बकैती कर रहे हो, तुम्हारा टाइम पूरा निकल के जा रहा है। नहीं, बकैती नहीं करना है, अच्छी बातें करनी है, कुछ गोल ओरिएंटेड बातें करनी है। और सबसे अच्छी बात बताऊंगा ना कि फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आपके साथ आपका मोबाइल हमेशा रहेगा। आपके जो है पेरेंट्स और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। हो सकता है आप 9th में हो सकता है आप 10th में हो सकता है आप 11th 12th में हो, और जैसे आप 11th 12th करके कहीं बाहर जाओगे, आप अपनी फैमिली से दूर हो जाओगे। तो जितना हो सकता है उतना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो, ठीक है ना। इससे तुम्हें एनर्जेटिक महसूस होगा, तुम्हें वहां से गाइडेंस मिलेगा, और तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम है वो भी धीरे धीरे कम होगा। और याद रखना, डिसिप्लिन टुडे सक्सेस टुमारो। और अगर आज तुम त्याग नहीं कर पाए, तुम इन सभी चीजों को फॉलो नहीं कर पाए, तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होना तय है। फिर मैं क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। इसीलिए अभी सतर्क हो जाओ, तैयार हो जाओ, और जो बातें मैंने 6 बातें बताई हैं इन्हें अपने दिमाग में बैठा लो और फॉलो करो, वरना जीवन कैसे होने वाला है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कमेंट करके बताओ, क्या आप ये त्याग करने के लिए तैयार हो? और अगर आप ये त्याग करने के लिए तैयार हो ना, तो मैं मानता हूं कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अदरवाइज इसी लूप में फंसे रहोगे और नकारात्मकता महसूस करते रहोगे। तो लाला, अभी समय है, सुधर जाओ। और कमेंट करके बताओ कि क्या आप त्याग करने के लिए तैयार हो।